के माध्यम से हमारी पीड़ा को पहुंचाना है। ठीक सर, तो एक क्या समस्याएं हैं, क्या हालात हो गए और इसका क्या निराकरण है, और सरकार और न्यायपालिका को क्या करना चाहिए, कैसे समाधान विवाद समाप्त हो सकता है। आप इस समस्या पर बड़ी नजदीकी से नजर रखे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा सर। कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो जरूर आपसे हम चर्चा करेंगे। और बिल्कुल थोड़ी सर। सी और हमको जानकारी दे दीजिए कि हम लोग क्या, मतलब क्या लगता है कि लगभग कब तक ये समाप्त हो जाएगी समस्या? लगभग एक आइडिया देखिए सही तो सर, कोई नहीं बता। राजेंद्र शर्मा कभी भी प्रबंधन या मुख्यालय पर मोबाइल नहीं करता है, पहली बात जी। दूसरी चीज, आज तक मैं जो बोलता आया हूं, मैं डिजिटल ताकत के आधार पर बोलता हूं, हाँ हाँ, क्योंकि मैं लगातार सरकार के पास में वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं, लगातार 2 साल से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और उसका परिणाम है कि आज सरकार और न्यायपालिका और प्रबंधन तीनों मिलकर के ही, तीनों का ही उद्देश्य है इस सब विवाद को समाप्त करना। इतना प्रेशर है सरकार। हमारा डिजिटल अभियान, आज केवल हम भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रोजगार की नहीं लड़ रहे हैं, हम संस्था की रखवाली भी कर रहे हैं। हम देश हित में भी काम करते हैं, हम गलत काम करते ही नहीं, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम सरकार भी इस बात को जानती है। आज दो तरफ से आवाज जा रही है, 2 तरीके से सरकार के पास में। एक नकारात्मक आवाज, और वो जा रही है 0.1%, और 99% वो जा रही है सकारात्मक आवाज, संस्था के हित में, कार्यकर्ता के हित में, संस्था के हित में, देश के हित में। और सरकार को पता है इस बात का कि सारा का वर्कर अभी तक सड़क पर नहीं आया है, जिसकी जो विश्व की विशालतम ताकत भी है, विश्व का सबसे बड़ा परिवार है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत भी है। देश की आधी आबादी इस विवाद से बिलोंग करती है, लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी आंदोलनकारी ने 1000, 2000, 500, 200, 400, 10, 20 ये संख्या, इससे ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाए। जबकि सारा समूह के अगर जमा करता कार्यकर्ता ही सड़क पर आ जाए, 15 करोड़ जमा करता, देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां एक जगह इकट्ठा हो सके। इतनी बड़ी ताकत है, इस बात को सरकार जानती है कि सारा परिवार हमेशा लोकतंत्र, संविधान की और सरकार के साथ में खड़ा रहता हुआ आया है। तो सरकार, हमारी चिंता ही सरकार को है। आपकी चिंता सरकार को है, आपकी बराबर 24 घंटा आवाज जा रही है, और मुझे पूरी विश्वास है कि आप युद्ध जीतोगे, गारंटी से जीतोगे, और रोजगार मिलेगा, और काउंटर से भुगतान भी होगा, इसमें कोई नो डाउट। बहुत बहुत बधाई आपको। एक चीज नो डाउट, चंद दिनों बाद में बिल्कुल ये सब संभव होगा। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर हमारी पूरी पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं हम, पूरी पीड़ाएं जा रही है। इलेक्शन के बाद मान के चलें स्थितियां सामान्य हो जाएंगी या होने लगेंगी? बिल्कुल काम हो रहा है। देखिए, आचार संहिता का हमारे विवाद पर कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा। चाहे अमित शाह जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हो चुनावों में, लेकिन उनका महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एक एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी लगा रखे हैं। इस मिशन में वो अधिकारी काम कर रहे हैं जो पहले अयोध्या विवाद में थे, समाधान में। तो अमित शाह जी को इतना कमजोर मत समझिए। ठीक है, कहानी उनकी पूरी नहीं हुई अभी अमित शाह जी ने ट्रेलर दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है ये बात कि 10 साल में केवल ट्रेलर दिखाया, अभी पिक्चर बाकी है। तो पोर्टल को आप ट्रेलर समझिए, और ब्याज सहित भुगतान को पिक्चर समझिए। अमित शाह जी ने बोला है हरिद्वार से, आपके उत्तर प्रदेश की धरती से बोला है, गंगा के किनारे 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान। 18 जुलाई को ये भी बोला था कि एक भी निवेशक सारा का नहीं छूटेगा। इस बात की गारंटी है अमित शाह जी की। तो हम सरकार के खिलाफ जाकर के क्या बुरा कर लेंगे? 10 सीट का नुकसान पहुंचा देंगे, 20 का पहुंचा देंगे, 100 का पहुंचा देंगे। सरकार से टकराने के बाद कोई जो है भला हुआ। सर, पूरी लहर चल रही है, इसमें हम क्या कर लेंगे? बल्कि सरकार हमारे विरोध में और हो जाएगी। सरकार यही फिर यही आगे आएगी। बिल्कुल। मुझे मालूम है आपके उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट में से मुझे शायद 80 की 80 भी आ सकती है। मेरे राजस्थान में अखबार बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 25 की 25 सीट। मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट, यही स्थिति। साउथ में भी यही स्थिति है।
लहर चल रही है तो पूरी लहर चल रही है। आप अयोध्या के हो सर, राम जी से कोई बड़ा है क्या? नहीं 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 नहीं। जब राम जी आ गए और राम राज्य इस देश में आ गया, कौन नहीं चाहता है कि राम राज्य की शुरुआत नहीं हो? और राम राज्य में हमारे सारा जो देश के राष्ट्रभक्त हैं, जो देश के लिए समर्पित संस्थान है, जिनका उद्भव ही देश के लिए हुआ है, ऐसी संस्था राम राज्य में कभी गलत हो सकता है क्या? नहीं नहीं, सारा परिवार की अर्जी 22 जनवरी को राम लला के दरबार में लग चुकी। हमारे 2 प्रतिनिधि सारा के भी गए थे। अच्छा अच्छा। जो 7,500 पूरे विश्व के स्तर पर जो चयन हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी ने मंदिर का जिस दिन शुरुआत हुई थी, उनका जो कार्यक्रम था 22 जनवरी को, उस दिन 8,000 लोगों में 2 प्रतिनिधि सारा के भी थे। अच्छा। हाँ, तो राम जी की अर्जी लग गई, अब राम जी की मर्जी होगी। आप चिंता मत करिए। ठीक है, जब आपने इतना बता दिया तो काफी उम्मीदें बढ़ गई। बिल्कुल सर, राम आए हैं तो सारा भी आएगी, चिंता मत करिए, वापस बैक लौट करके आएगी। ठीक ठीक, इंतजार करेंगे। और जो है इसी तरह मुझे तो पूरा विश्वास है अमित शाह जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा विश्वास है सर। देश का एक सन्यासी बैठा हुआ है प्रधानमंत्री की सीट पर। वही मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोगों की पीड़ा को कैसे सहन कर रहे हैं। मैं बहुत गहराई से जानता हूँ सर। आप अयोध्या को बिलोंग करते हो। मैं अयोध्या 6 दिसंबर 1992 को भी अयोध्या में ही था। अच्छा। और प्रधानमंत्री जी उस समय जिला प्रचारक थे, और प्रधानमंत्री जी पहले गृह त्याग करके हिमालय की कंदराओं में भी रहते। 2 साल शायद इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। और वहां से कोई गुरुवाणी आई कि आपको देश की सेवा करनी है, आपकी आवश्यकता वहां है। तो ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिनको हम प्रधानमंत्री जी मानते हैं। मैं नहीं मानता उनको प्रधानमंत्री जी, वो एक सन्यासी है। अरे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग उनके नीचे नतमस्तक होते हैं। जब सर विदेशों में राम जी की स्थापना हो रही है, विदेशों में तो महापुरुष आदमी तो है ही है, त्यागी पुरुष आदमी है। सब मानते हैं सर, सब मानते हैं। ये तो हमारे कुछ लोग नहीं समझते हैं। बाकी मैं, हमारे सारा परिवार में काफी मुस्लिम धर्म से भी जुड़े हुए, एक भी कार्यकर्ता ने कभी विरोध नहीं किया, सरकार का विरोध नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल। मैं कई बार टीवी में देखता रहता हूँ, पूरा देश चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, क्योंकि देश डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, विश्व की महाशक्ति बनने की तरफ जा रहा है, वापस सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। समय तो लगेगा, बिल्कुल समय तो लगेगा। मैं तो सच्चाई तो यह है कि देश आजादी 2014 में हुआ है। सही। 800 वर्ष हमने गुलामी का जीवन जिया था। ये 75 साल के भी मैं तो गुलामी मानता हूँ, जो केवल बांटने का काम किया, तोड़ने का काम किया है। हाँ, बांटो राज करो, ये काम। ये सारा से भी विवाद क्या है? देशद्रोही ताकतों का विवाद है, ये कोई विवाद नहीं है। राजेंद्र शर्मा को फांसी पे चढ़ा देंगे कोई चढ़ाने वाले। आज खुल के हम सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, पूरी देश की जनता जानती है सारा से भी विवाद कहां से पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक था। ये साधारण न्याय नहीं हुआ है। जब इसका, अभी तो प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। हमारे कार्यकर्ता कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहा? अरे जो व्यक्ति 40 मजदूरों के लिए पूरी ताकत झोंक सकता है, वो जिस परिवार के 4,000 5,000 कार्यकर्ता मर गए, उस प्रधानमंत्री जी को चिंता नहीं है इस परिवार की। वो बोलेंगे, लेकिन जब पूरा समाधान हो जाएगा, पूरा काला चिट्ठा खोलेंगे, आपके साथ क्या अन्याय हुआ। जी। ठीक। राष्ट्रभक्त को अंदर ही दफन कर दिया जाता, तिहाड़ के अंदर ही, लेकिन उनको बाहर लाया गया। सही। उस व्यक्ति को सोचिए आप, उसके पास अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए उसके जमाकर्ता और कार्यकर्ता मारे गए, और खुद भी उनको देखते देखते मारा गया। चारों तरफ से शिकार हो गया वो। बिल्कुल सही। लेकिन आज हमारी संस्था अकेली नहीं है। आज हमारे अधिकारी इस बात को महसूस कर रहे हैं, डिजिटल वार को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता ने, डिजिटल वार ने पूरे देश के कार्यकर्ता जमाकर्ताओं को संस्था के सपोर्ट में खड़ा कर दिया, बिना कमीशन, बिना भुगतान, बिना बिल्डिंग किराया। बिल्कुल। भूखे पेट हमारा कार्यकर्ता संस्था के साथ खड़ा है।
अगर आज हमारे सकारात्मक कार्यकर्ता नहीं होते तो बताइए क्या वजूद होता। लाखों कार्यकर्ता मारे जाते हमारे, बिल्कुल लाखों कार्यकर्ता अब तक एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती। बिल्कुल हो जाए। ये ऐसा ही विवाद था इसमें लेकिन आज हम जिंदा हैं। आज जमाकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहिए। देखो संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। कहाँ से हाँ, बजेगी? तो हमने जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, सरकार, न्यायपालिका, देश हित में हमारा डिजिटल वार चल रहा है और हम युद्ध जीतेंगे, गारंटी से जीतेंगे। बताइए सर। बहुत बहुत बधाई राजेंद्र जी आपसे। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का ज्ञान दर्शन और मार्गदर्शन आप करते रहेंगे। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं नहीं जुड़े हुए सर? जी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं? मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे जोड़ लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है। कम से कम अयोध्या रीजन से 10 ट्विटर योद्धा चाहिए सर। अगर ट्वीट करना नहीं जानते हैं हम सिखाएंगे, हम ट्रेनिंग देंगे, हम मोबाइल पर ट्वीट करना सिखाएंगे। हमारे ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप से जुड़िए, किसी भी एडमिन को मोबाइल लगाइए, आपको ट्वीट करना सिखा देगा। ठीक है, हम ट्वीट करना सीख लेंगे। हाँ, आप मुझे क्योंकि तारा श्री जी ही ये ज्ञान दे के गए हमारे को। वो चले गए लेकिन हमारे को जाते जाते एक अस्त्र दे गए, सामूहिक बल, सामूहिक ताकत। बिल्कुल सामूहिक ताकत के साथ में हमारी आवाज पहुंचे, क्योंकि इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की वैल्यू होती है, संख्या बल देखा जाता है। आज जो आवाज हजारों कार्यकर्ता उठा रहे हैं, अगर इसको लाखों कार्यकर्ताओं की आवाज, इसमें कोई सोशल मीडिया पर जहर बोलने का भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप डिजिटल तरीके से मेल और ट्वीट हम कर रहे हैं, जो हमारे जमाकर्ताओं को दिखाई नहीं दे रहा है। जिन काफी जमाकर्ताओं को तो पता है कि आज सारे असली सच्चा सारियन हमारी लड़ाई लड़ रहा है डिजिटल माध्यम से, और हमारी आवाज जा रही है। हम डायरेक्ट पीएमओ से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट हम, अरे सर प्रधानमंत्री जी जो पोस्ट डालते हैं वो मिलते ही वही हैं। हमारे कार्यकर्ता फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम, ऐसी जगह मिलते ही नहीं है। ये सारी विश्व की प्रभावशाली ताकतें आपको ट्विटर अकाउंट पे मिल जाएगी। और प्रधानमंत्री जी कम से कम 4 घंटा, आज ये विश्व स्तर के नेता कैसे हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भी एक एक व्यक्ति पर नजर होती है, देश के 140 करोड़ आबादी पर। वो खुद सोशल मीडिया पर रहते हैं और सोशल मीडिया के कारण ही आज 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया की ताकत है। प्रधानमंत्री जी के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो सारे ट्विटर अकाउंट पे जुड़े हुए हैं। तो आपको कहीं ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रधानमंत्री जी को कोई डाक भेजने की आवश्यकता नहीं है, पोस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है। आपका मोबाइल डायरेक्ट पीएम प्रधानमंत्री महोदय के मोबाइल से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप एक मैटर बना के हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। उस मैटर को मैं ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दूंगा, और कम से कम आप 10 कह रहे हैं, मैं 20 लोगों से ट्वीट करवा दूंगा। आप ट्वीट करना जानते भी हैं? नहीं जानते नहीं अच्छी तरह से, लेकिन आज ही जान करके मैं आज ही शुरुआत कर दूंगा। अभी जोड़ दूंगा सर, अभी जोड़ दूंगा आपको। मैं ट्वीट वॉरियर ग्रुप से जोड़ दूंगा, मेल ग्रुप से भी जोड़ूंगा, और वॉइस फॉर राजपूताना से जोड़ूंगा। मैं डायरेक्ट 1 लाख कार्यकर्ताओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूं सर। कोई बात नहीं, आप अगर कह रहा हूँ, आप जितना कह रहे हैं उससे डबल मैं करके दिखाऊंगा। आप मुझे जोड़ करके और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैटर मुझे क्या भेजना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सारी सामग्री मिलेगी, युद्ध सामग्री हम डालते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। युद्ध सामग्री आप हमको, ट्विटर अभियान चल भी रहा है, साथ में कार्यकर्ता जोड़ने का भी अभियान चल रहा है, प्लस उनको प्रशिक्षित करने का, वो भी हमारा मिशन है। और प्रधानमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, योगी जी, मोदी जी, सबके पास में भेज दूंगा ट्वीट करके। बिल्कुल सर। अरे सर, आप तो अयोध्या के वासी हैं और पूरी दुनिया, अरे सर मैं अयोध्या गया था, एक छोटा सा कस्बा लगता था 92 के अंदर, आज वर्ल्ड क्लास सिटी हो गया है। आज पूरा विश्व की हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं भी अयोध्या में प्लॉट लूं, मैं भी अयोध्या के अंदर जमीन लूं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। स्वर्ग आप अपनी आंखों से, सर पहले हम केवल ये सुनते थे कि मरने के बाद में नरक और स्वर्ग मिलता है, लेकिन आपने जीते जी, इसी प्रधानमंत्री की वजह से आपने जीते जी स्वर्ग में
स्वर्ग स्वर्ग देख लिया आपने, आपका जन्म दुनिया के- स्वर्ग में हुआ है। दुनिया के नक्शे पर हम आ गए हैं भाई। कितने भाग्यशाली हो आप सर, जो आपका जन्म अयोध्या में हुआ है। जी हाँ, हम एक एक अयोध्या के कार्यकर्ता को, एक एक अयोध्या की बहन को हम माँ रूपी सीता जी के रूप में और राम जी के रूप में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ। रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता है तो भाई, सबसे। आज अयोध्या आज विश्व की नगरी हो गई है। आप सोचिए अयोध्या कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। मैं देखा था बिल्कुल। 92 में पूरा ढांचा ही चेंज हो गया। अब तो आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र, मतलब पूरी फैजाबाद वगैरह आसपास के सारे जिले भी इसमें समाहित हो जाएंगे। ऐसा अयोध्या का विराट स्वरूप सामने आया है। अरे अब तो ऐसी ऐसी सड़कें बन गई हैं कि आप जो है बम्बई में नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ, इतने होटल इतने वो सब बन रहे हैं हाँ हाँ कि आप 2 साल बाद आओगे तो लगेगा हम मुंबई में आ गए हैं। हाँ सर, ठीक है सर। ठीक सर, मुझे बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है सर, आपका शुभ नाम सर? उदय राज सैनी। उदय राज सैनी। और आपका सेक्टर ब्रांच? सेक्टर ब्रांच जो है ये फैजाबाद में ही है। अच्छा, फैजाबाद में है। हमें फैजाबाद अयोध्या मिला हुआ है। तो अच्छा, सेक्टर ब्रांच मेरा फैजाबाद है। श्री राम जी का मंदिर आपके घर से कितने दूर है? मेरे यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। केवल 6 किलोमीटर? बस मैं फैजाबाद में हूँ और सटा हुआ अयोध्या हुआ है। बिल्कुल फैजाबाद अयोध्या एक ही है, उसमें दो नहीं है। गया था सर मैं 29 नवंबर से करीबन 10 दिसंबर 1992 तक वहीं था। गोंडा रोड पे गन्ने खाते थे हम, सरयू में रोज स्नान करते थे और 3000 मंदिरों का उस समय मैंने दर्शन किया था। मेरा एक तरह से 4 धाम की यात्रा हो गई थी वो, जब हम अयोध्या में कार सेवा में गए थे। अरे भाई, आपने बहुत बड़ा त्याग किया था। कार सेवा में तो बहुत से लोग। कैसी फावड़े चलाए थे मैंने वहाँ। अरे वाह, तो आप जो है असली हकदार हैं जो जाके आप समझ लीजिए राम मंदिर के। हाँ, 6 लाख कार सेवक गए थे और उसमें हमारे काफी सारा के कार्यकर्ता भी गए थे। अब मेरी बातें होती है कई जगह तो कार्यकर्ता बताते हैं कि सर हम भी गए थे। और ठीक है सर, जब अब आप अयोध्या आइए, आपका स्वागत है। और आइएगा तो फिर आपको अयोध्या का दर्शन करवाते हैं। बिल्कुल आएंगे सर, आएंगे सर, जरूर आएंगे। और हम इंतजार करेंगे, आप जब भी आइएगा। अब हमारी आपकी लिंक इस तरह से जुड़ गई है कि आप बात भी होती रहेगी और राम जी ने चाहा तो आपके दर्शन भी हम करवाएंगे। धन्यवाद सर, सारा प्रणाम, जय श्री राम। धन्यवाद सारा प्रणाम।